कह रहे हैं कि पाहन फोर गंग एक निकली 14 पानी पानी। दे पानी जो है पर्वत डूबे दरिया लहर समानी। ओढ़ माखी तरवर को लागी बोले एक ही बानी। और वाह माखी के माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहो अकेला। कहे कबीर जो अब के पूजे सोई गुरु हम चेला। ये पद है, शब्द है साहब कि पाहन फोर गंग एक निकली। चौदह पानी पानी। साहब जी कहते हैं कि इस जड़ शरीर संसार की आसक्ति समझने का विषय है। मैं ये चाहता हूँ कि ये आपकी भली प्रकार से समझ में आ जाए। और समझ में तभी आएगा कि जब खुद तुम समझने का प्रयत्न करोगे। ठीक है ना? जब तुम ही प्रयत्न नहीं करोगे तो तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। अगर तुम ही प्रयत्न करोगे तो ये समझ में आ जाएगी कि पाहन फोर गंगे की निकली। साहब जी कहना चाहते हैं कि जड़ शरीर संसार की आसक्ति, समझ रहे ना? इस जड़ जगत की आसक्ति, इस जड़ शरीर संसार की आसक्ति रूपी पत्थर को फोड़कर, किसको फोड़कर? आसक्ति। मैं देह हूं, शरीर संसार में जो आसक्ति थी उसको फोड़कर, उसको त्याग कर, उससे असंग हो। किससे असंग हो? शरीर संसार से। पहले शरीर संसार में थी, अब वो शरीर संसार की आसक्ति का त्याग कर यानी फोड़कर असंग हो चेतना रूपी गंगा प्रकट हुई। वो चेतना प्रकट हुई जो जिसने इस आसक्ति का त्याग कर दिया। आसक्ति रूपी पत्थर को फोड़कर अपने ज्ञान और विवेक से जो आसक्ति थी जड़ शरीर में, उसको फोड़कर, उसका त्याग कर, उससे असंग हो चेतना रूपी गंगा प्रकट हुई। साहब जी समझाना चाहते हैं। और उससे चारों ओर आत्म बोध का आनंद ही आनंद छाया। जब मुझे जब आत्म बोध का जब मुझे अनुभव हुआ तब आनंद छाया। कब? कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ये जड़ शरीर संसार नहीं हूँ। जब मैंने इसको जड़ शरीर संसार माना अपने आप को, या फिर जब मैं ये जान गया कि मैं ये जड़ जगत शरीर संसार नहीं हूँ, तो इसका आत्म बोध हो जाना। और उस आत्म बोध का आनंद ही आनंद छा गया। यही बात तो साहब जी कहते हैं कि पाहन फोर गंग एक निकली और 14 पानी पानी, यानी आनंद ही आनंद अनुभव होने लगा। कब? कि जब मैं आत्मा हूँ ये जान गया, मेरे को जब अपनी आत्मा के होने का बोध हो गया, यानी आत्म बोध हो गया मुझे, तो आनंद ही आनंद छा गया। और इस आत्म बोध रूपी पानी में ये जन्म मृत्यु सुख दुख राग द्वेष रूपी पहाड़ डूबकर नष्ट हो गए। कब हो गए नष्ट? कि जब मैं ये जान गया कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ,
यानी मुझे मेरी आत्मा का ही अनुभव हो गया तब। और मेरा यह कहने का अभिप्राय है, साहब जी ये कहना चाहते हैं कि जब तक अपनी आत्मा का बोध नहीं होगा कि मैं तो चेतन आत्मा हूँ, तब तक मैं इस जड़ जगत जड़ शरीर संसार में ही आसक्ति मेरी बनी रहेगी। मैं इसमें ही लगा रहूँगा, इसमें ही जन्मूंगा मरूंगा और भटकता रहूँगा। ये मेरी भटकन तब समाप्त होगी कि जब मुझे अपनी आत्मा के होने का बोध हो जाएगा तब। है भैया? हैं? तो साहब ये कहते हैं कि पहाड़ फोड़ गंगे की निकली 34 पानी पानी, और वह पानी जो पर्वत डूबे, जय माने द्वंद दुविधा है, द्वैतवाद डूब गए। जैसे राग और द्वेष, जन्म और मरण, आना जाना, पाना खोना, लेना देना, ये जो मेरे पीछे द्वंद लग रहा था वो सब इस आत्मबोध में डूब करके नष्ट हो गया। साहब जी कहते हैं कि दरिया लहर समानी, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि रूपी लहरें, ये लहरी तो है, लहरी है। हाँ? माने एक बहावी तो है, लहरी तो है भाई। वो बहरा, वो लहर है और मैं उस लहर में बह रहा हूँ। बुद्धि है एक लहर है, मैं उसमें बह रहा हूँ। इंद्रियां है एक लहरी, मुझे चलाने के लिए तो है, तो मैं उनमें बह रहा हूँ, तो लहर है। साहब जी कहते हैं कि मन बुद्धि इंद्रियां रूपी लहरें, दरिया लहर समानी, उस आत्म तत्व में लय। तो ये बातें